टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए। कल जो कॉल्स करवा रहा था वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। 2014 के बाद जो धरना था, लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। जलसों में ललकारते हैं, रात को पांव पड़ जाते हैं, कौम को ललकारने का सबक देते हैं। मिस्टर एक्स और वाई का नाम लेते हुए टांगे कांप जाती हैं। हिम्मत है तो नाम लो। मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए चैलेंज दे डाला। लीगी रहनुमा ने कहा हमने धमकी देने वालों के नाम भी लिए, सबूत भी दिए, आपके पास भी सबूत हैं तो सामने लाएं। कहते हैं मेरी पसंद का चीफ ना लगाया गया तो सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। ये जमहूरी रवैया नहीं। का केस नवाज शरीफ के खिलाफ है। जब उनका ताल्लुक लंदन जायदाद से साबित होगा तभी शरीक मुल्जिमान पर बात आएगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। मरियम नवाज का लंदन फ्लैट्स खरीदने में कोई किरदार नहीं था, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर का एतराफ। अदालत ने पूछा क्या नवाज शरीफ ने तस्लीम किया लंदन जायदाद उनकी है। नैब वकील ने जवाब दिया नवाज शरीफ लंदन जाकर उसी घर में रहा करते थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर बोले पाकिस्तान में आधे लोग दूसरों के घर में रह रहे हैं, नैब खुद को बंद गली में ले जा रहा है। PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तैयारियां शुरू। वफाकी पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकारों को बुला लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स लगाए जाएंगे। शहर के दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदी जाएंगी। आंसू गैस के इजाफी शेल्स और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मांग लिए। अब जब वो आएगा ना उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करेगा। ऐसी धूनी देंगे कि दोबारा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान का एक ही जवाब है, पास कर या बर्दाश्त कर। मौलाना फजलुर रहमान भी बरस पड़े, बोले खान साहब खत्म हो चुके, उनकी सियासत निमट चुकी, किसी सूरत मरूब नहीं होंगे। इमरान खान को आर्मी चीफ के तकर्री में मदाखलत का हक नहीं दे सकते। इमरान खान खत्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है। हम उससे मरूब हैं, न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी जिम्मेदारी है वही अदा करेगा। पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अमरीका पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से हम खिताब करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ की फ़्रांस के सदर से मुलाकात। तुर्की, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया के सरबराहान मुमलिकत और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाइये में भी शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असम्बली इजलास से इफ्तिताही खिताब किया। बोले मौसमियाती तब्दीलियों से कई ममालिक को कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही फैली। मुतासरा ममालिक आलमी इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची का मैदान 17 साल बाद आमने सामने है इंग्लैंड और पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट्स की उम्दा बैटिंग, 19 ओवर्स में 156 रन बना लिए। बड़े स्कोर के लिए कोशिशें। मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 68 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। कप्तान बाबर आजम 31 रन बना सके। पाकिस्तान को परफॉर्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये सीरीज अच्छी तरीके से जीतनी पड़ेगी। हमारे अपनी कंडीशन के अंदर है, सारा इन्वायरमेंट, क्राउड, हर चीज़ हमारे फेवर में है और इस तरह की होम सीरीज के लिए प्लेयर्स इंतजार करते हैं अपने क्राउड के सामने परफॉर्मेंस देने के लिए।
सब कुछ पाकिस्तान के हक में है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, टीम को सीरीज जीतनी चाहिए। शाहिद खान आफरीदी की राय, बोले टीम को पहले 6 ओवर्स का फ़ायदा उठाना होगा, पूरी स्ट्रेंथ पर खेले तो ज़रूर जीतेंगे। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 7-0 से सीरीज जीतने की सलाहियत रखती है। हम वेलकम करते हैं इंग्लैंड को, इसलिए कि हमने ज़ोर तो लगाया था, फिर ये आए भी और आपने रिजल्ट्स देख लिया। जब ये पहले रूठ के चले गए थे तो अब वापस आ गए हैं। इस टीम को बैक करें और जीते, और ये वर्ल्ड कप जीतेगी इंशाल्लाह। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। फैंस को खुश करने के लिए हर मैच जीतना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू, बोले फखर को इंग्लैंड भेज रहे हैं। शाहीन आफरीदी का इंग्लैंड में रिहैब हो रहा है, वो वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। मामला बिला वजह मुतनाज़ बनाया गया। हम तो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वी एक्चुअली प्रमोट द फैक्ट कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। इट्स अ गुड थिंग कि इंग्लैंड आई है खेलने इतने 17 सालों बाद। मैं तो चाह रहा हूँ पाकिस्तान हमारी सोच से ज़्यादा तेज़ खेले। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और ना सिर्फ ये टूर्नामेंट, इंशाल्लाह हम लोग वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। 17 साल बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान में इन एक्शन। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मैच देखने स्टेडियम में मौजूद। बाहर भी लंबी लंबी कतारें। स्टेडियम में बाजे ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे कौन? FIA ने हतमी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला को पेश कर दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के खिलाफ एक्शन की इजाजत मांग ली। मुबैना ऑडियो कॉल के मामले पर शौकत तरीन भी FIA के रडार पर आ गए। वफाकी तहकीकाती इदारे ने साबिक वजीर खजाना को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च है, चंदा दो, फौरन फंडिंग का मामला खत्म नहीं हुआ और इमरान खान ने फिर पार्टी रहनुमाओं को चंदा जमा करने पर लगा दिया। लाहौर में ताजिर कन्वेंशन भी बुला लिया। इलेक्शन कमीशन भी मुसलसल इमरान खान को बुला रहा है, मगर चेयरमैन PTI ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फिर पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने 23 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब, इलाकाई सलामती सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। डॉक्टर रीना ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया, मुकम्मल ताउन की पेशकश की। सरहद पार से एक और हमला, एक और जवान वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग की, पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। दहशत गर्दों के भारी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वबाई अमराज फूटने से हजारों अफराद बीमार। मुतासरा इलाकों में अब तक 1396 अफराद जाँ बहक हुए। टंडोला यार और सांगढ़ के कई देहात से पानी की निकासी न हो सकी। जैकबाबाद के इलाके गढ़ी खैरों के दर्जन से जायद देहात का शहर से राबिता मुनक़ते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आफत से निमटने की तजवीज़ दे दी। बोले सैलाब से महफूज लोग मुतासरीन का हाथ थाम लें तो बैरूनी इमदाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो 2/3 पाकिस्तान जो सैलाब से महफूज है, अगर वो इस 1/3 पाकिस्तान का हाथ पकड़ ले तो हमें शायद किसी बैरूनी इमदाद की भी मोहताजी नहीं रहे। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा एंजेलिना जोली को फिर पाकिस्तान खींच लाया। आफत ज़दा इलाकों का दौरा और लोगों से मुलाकात के लिए एंजेलिना जोली अंदरूने सिंध पहुँच गईं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। एलामिया के मुताबिक फसलों, सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। घर, स्कूल, अस्पतालों और दीगर इमारतों की तामीर नौ में भी ताउन किया जाएगा।
मुल्क भर में डेंगू का फैलाव जारी। पंजाब में मजीद 215 केसेस, लाहौर में 105, रावलपिंडी में 54 और गुजरावाला में 18 मरीज रिपोर्ट। सिंध में डेंगू के 221 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार, नौशहरा में 400 से ज्यादा अफराद मुतासिर। खुद सरकार खुद पर ही नवाजिशात। बुजदार दौर में जनूबी पंजाब का हाल तो ना बदला, लेकिन साबिक वजीर आला के वारे के न्यारे हो गए। असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। तौसा में अपनी कोठी के साथ 16 किनाल कीमती ज़मीन जायदाद का हिस्सा बना ली। ज़मीन का लेवल बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर सुपरबंद के ठेकेदार की खिदमात ली गई, जिसने मिट्टी डालकर 16 किनाल ज़मीन का लेवल बढ़ाया। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज का दौरा। लापता कारकुनान के अहले खाना से मुलाकात की, बाजियाबी की यकीन दहानी करवा दी। वजीर दाखिला ने कहा कि लापता कारकुनान की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा उतनी ही सजा दी जाए जितना जुर्म किया गया है। मिट्टी थरपारकर में लड़की से इज्तमाई ज़्यादती के बाद खुदकुशी का वाक़या। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। DIG मीरपुर खास और SSP थरपारकर को पेश होने की हिदायत। SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को भी 22 सितंबर को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। और IMF प्रोग्राम की बहाली भी डॉलर को नीचे न ला सकी। डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज भी इजाफा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए 91 पैसे, ओपन मार्केट में 246 रुपए का हो गया।